चलो हम लोग पूरा ड्रग्स के बारे में, ओपियोइड के बारे में पढ़ लिए थे, अल्कोलॉइड्स के बारे में पढ़ लिए थे ना, ये सब ड्रग्स के बारे में, सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट हमारा है कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो नशीली चीजें हैं, वो सब के बारे में जानेंगे और इस सब के साथ खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले है धतूरा। सबसे पहले क्या है? धतूरा। इसको पढ़ा जाता है ऐसे डटूरा, लेकिन कहते क्या है? धथरा। गांव में कहते हैं धथरा, लेकिन क्या है ये? डटूरा। धतूरा के पौधा देखा है कैसा होता है? तो डटूरा का अगर पौधा देखोगे तो इसका पत्ता जो होता है लंबा लंबा होता है ना जी, इसका पत्ता थोड़ा सा लंबा लंबा जैसा होता है धतूरा। और ये जो होते हैं इसके धतूरा के बीज में अगर देखोगे, ये वाला है, यही हमारा धतूरा है। इस प्रकार से तुम देखा होगा गेंदारियन काटारियन रहता है, नहीं देखा है? ये कटवारियन रहता है। एकरा पकड़ के हम लोग पहले पूरा करते थे। ये देखो, ये पुष्प हो गया और वो हो गया, कोरोना वायरस है ये। ओह माय गॉड, कट कट कट। चलो, ये हमारा है धतूरा का फूल। कौची के फूल? धतूरा का फूल है। एकरा आदमी पहले भों भों करते थे, नहीं लगता था माइक्रियन देखे में, तो एकरा लेके खूब मस्ती करते थे और एकरा सबके गड़ैते चलते थे लेके। तो ये सब, चलो, तो यह हो गया धतूरा का फूल और यह धतूरा का हो गया फल। इसे फल नहीं कह सकते हैं, इसे बीज कह सकते हैं। चलो देखेगा तो यह धतूरा का यह हो गया धतूरा का फूल और यह क्या है? बीज है। देखना क्या होता है, इधर समझिएगा। अगर हम बात करें तो धतूरा के बीज में शांत रहो, धतूरा के बीज में एस्ट्रेमोनियम नामक क्या पाई जाती है? ड्रग्स पाई जाती है। धतूरा के बीज में क्या पाई जाती है? एस्ट्रेमोनियम नामक ड्रग्स पाई जाती है। और एस्ट्रेमोनियम नामक यह ड्रग्स जो होती है औषधियों में बड़ा लाभदायक होता है जी। अर्थात कह सकते हैं रामदेव बाबा सबसे ज्यादा धतूरा का प्रयोग इसलिए करते रहते हैं। कुछो बनाएंगे तो देखेंगे कहना ना, 4 पत्ता धतूरा के लीजिए, 4 पत्ता भांग के लीजिए, इनमें से हींग मिलाइए, भांग मिलाइए, ऐसे तो नहीं बोलते रहते हैं। क्योंकि धतूरा के अंदर हमारा क्या है? एस्ट्रेमोनियम नामक ड्रग्स, जो कि बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयों बनाने में क्या करती है? मदद कर देती है। आयुर्वेदिक दवाई मतलब समझते हो ना, आयुर्वेदिक दवाई बनाने में प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलो, जो तंबुआ लगा के बेचते रहता है रे, घेरवा लगा लगा के, वो वाला। चलो अगला देखिएगा, अगला है बेलाडोना। अगला क्या है? बेलाडोना। बेलाडोना क्या है समझिए। बेलाडोना एक प्लांट का नाम है। बेलाडोना क्या है जी? बेलाडोना एक प्लांट का नाम है। और इस बेलाडोना की अगर बात करें तो यह बेलाडोना जो है, देखो इस प्रकार से होते हैं बेलाडोना, इस प्रकार से होता है बेलाडोना। देखो बेलाडोना, काहे तो नहीं सब कूख रही है रे? चलो, अब तुमको लग रहा होगा एकर की मतलब है सर एकरा काहे ले लिखे, ऐसा महसूस हो रहा होगा। तो वह महसूस को हम खत्म करेंगे अभी तुरंत में। चलो, ये सब नहीं लाएंगे ना तो सबको जल्दी याद नहीं होगा। ये सब देखे से ज्यादा याद होता है ना, क्या कि होता ही है, अप्सराएं लोग होती ही है जो कहर ढाती है। चलो इधर देखो, तो बेलाडोना जो होता है, पहले नंबर तो यह बर्ड है इटालियन। कौन बर्ड है जी? इटालियन बर्ड है। और बेलाडोना की प्राप्ति होती है एट्रोपा बेलाडोमा नामक प्लांट से। कहां से प्राप्त होती है? एट्रोपा बेलाडोना नामक प्लांट। अब अच्छा, ये भी नशीली चीजें हैं, क्योंकि नशा चीजें पढ़ रहे हैं तो ये भी नशीली है। कौन सी? बेलाडोना। बेलाडोना यह एक इटालियन बर्ड है। यह एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे से क्या होती है? प्राप्त होती है। इस पौधे की अगर बात की जाए तो इस पौधे की पूरा के पूरा ऊपर से नीचे तक टोटल के टोटल अंग ही नशीला होता है।
टोटल के टोटल अंग क्या होते हैं जी? नशीला। चाहे एकर पत्ता के चाटो, चाहे एकर दाढ़ी चाटो, चाहे एकर फल चिबाओ, एकर टोटल अंगे क्या होता है? जहरीला होता है। जहरीला नहीं, नशीला होता है। समझे बातों को? इसकी पूरी बॉडी नशीली होती है। और इस प्लांट का क्या नाम है? बेलाडोना। क्या नाम है जी? बेलाडोना। बेलाडोना प्लांट की पूरी जो आपकी डाली होती है, सारा क्या होती है? नशीली होती है। सारा क्या होता है? नशीली होता है। और एक बात और ध्यान में रखना, यह जो बेलाडोना देख रहे हो, यह बेलाडोना के अंदर एक ड्रग्स पाई जाती है, जिस ड्रग्स का नाम है एंटीकोलिनार्जिक। क्या नाम है जी? एंटीकोलिनार्जिक एल्केलॉइड्स ड्रग्स। एंटीकोलिनार्जिक एल्केलॉइड्स ड्रग्स इस बेलाडोना के अंदर क्या होती है? पाई जाती है। आज से करीब करीब हमारे चाचा नहीं, हमारे दादा नहीं, लेकिन दादा के दादा के दादा लोग, उस प्राचीन समय की अगर बात करें, अर्थात प्रीमिटिव टाइम की अगर बात करते हैं, प्राचीन समय की बात करते हैं, तो प्राचीन समय में महिलाएं लोग आयरिस जानते हो ना, ये बीच वाला जो भाग है, आयरिस को क्या करती थी? फैलाने में इसका प्रयोग करती थी। उन लोग महिलाओं के मानना था कि लड़की लिपस्टिक लेवारे से कम सुंदर होती है, लेकिन बेलाडोना के यूज करे से ज्यादा सुंदर लगती है, ऐसा मानना था। समय समय की बात है, समय बीतता है तो इंसान तरह तरह के चीज करते हैं। जब तक इंडिया में प्रियंका चोपड़ा थी तो उसका बाल देखो स्ट्रेट रहता था या कर्ली रहता था। जब वो निकोलसन के साथ शादी की, कोची नाम है जी? हाँ, निक जोनस नाम है। जब उससे शादी की तो उसका पहला फोटो पोज वाला कैसा आया कि एकदम ऐसे झखुराल रियन, बाल रियन अजीब, ऐसे लगाओ कि बाबरे पाको मामा अजीब रियन लगा हो। तो अब उसका अपने आप में लग रहा है कि हमारी फैशन है, हम एकरा में बड़ा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आप पूरा पोज में एकदम कमर के हिलक ले हो। तो ये सब सभी को सब जगह जगह पर इस सब का क्या होता है? फैशन चेंज होते रहता है। समझे बात को? तो आज से प्राचीन समय पहले की बात करते हैं। पहले की महिलाओं को लगता था ना कि बेलाडोना के प्रयोग करती थी आंखों की पुतलियां की साइज को क्या करे में? बढ़ावे में। आंखों की पुतलियों की साइज को क्या करने में? बढ़ाने में। समझे? जैसे कि देखो, इस महिलाएं को देखो, अरे अखिए ढकल हो रे, नहीं हो दिख रहा है। ये देख, ऐसा नहीं सोचो कि इस शरीर पर ये सब बेलाडोना इसका फूज गया है। यह ऐसा दिखाया गया है कि बेलाडोना का यह प्रयोग की है। ये देखो, इसके आइरिस दिख रहे होंगे ना? नहीं दिख रहे होंगे तुमको, हमको अगर आंख 6x6 होगा तो दिख रहा होगा। ये देखो, बड़का सा आंख है, ये अंदर का आइरिस बड़ा हो जाता था, और मानना था जिसका आइरिस बड़ा होता है वह सुंदर होता है। जाहिर सी बात है, सुंदर रियल में होता है। अब ये जो गोलका वाला पूरा भाग है, केरो एगो बूंदा रहो, अब बताइए, देखे में लगता है अंधर रियन लगेगा कि नहीं? अभी पूरा थोड़ा सा काला जैसे बड़का को ढेला रियन लगेगा तो अच्छा लगेगा देखे में। हम लोग को हालांकि आंख की साइज जब बड़ा हो जाता है तो गांव में लोग कह देते हैं ढेलखी रियल ढेलखी कह देते हैं। लेकिन अब पहले के लोग ढेलखी बनने ले तरह तरह के उपयोग करते थे, तरह तरह के प्रयोग करते थे। जैसे कि बेलाडोना, ये सब लेवारते थोड़ी थे, ये सब आज की महिलाएं इसको लेवारती है, लेकिन पहले के महिलाएं इसको लेवारे से मतलब नहीं था। आंख की साइज बढ़ गई, बस उसका श्रृंगार हो गया। यही तक नहीं, हर एक जगह का श्रृंगार अलग अलग होता है। जैसे कि तुम चले जाओ इस विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न के जंगल में अगर चल जाओगे, जो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। जो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अगर अमेज़न के जंगल में रहने वाले आदिवासियों लोग को देखोगे ना, तो वहां का श्रृंगार अलग है। जानते हो कैसा श्रृंगार है? ये पूरा ठोरवे के क्या करेगी ना, ऐसे करके लटका देगी, ऐसे करके पूरा, और एकरा में एगो बाला, एगो पीढ़ा डाल देगी, अजीब रियन डाल देती है, मतलब बेलना रियन, चौकला डाल देती है, पूरा लंबे रियन, और उसको मानना है कि इससे हम सुंदर लगते हैं। पूरा अरे ठोर होकर लटक के एजा पर लटकल रहता है, क्योंकि बुतरुए से तलारते रहती है, जर्जरी को रहती है ना, तो इतना को डाल डाल के लंबा करती है, फिर धीरे धीरे पूरा चौकलवे डाल देती है, पूरा ऐसे लंबा रियन, ऐसे करके बड़ा सेटिंग कर देगी, ऐसे करके लंबा रियन ऐसे गजब लगता है। हम लोग उसको देखेंगे तो फीलिंग्स क्या, सारा फीलिंग से जिंदगी भर के लिए मर जाएगा तो नहीं मरेगा जी। हम लोग को चाहिए फीलिंग्स को जगाने वाला, कि ना एकदम पूरा लेवार ले रहे, जरिए ने कमर जरी कैसे उठे तो कमर दिखे तो कहे वाह क्या कमर है, ऐसा होना चाहिए। तो उस सब के
उस सब के इस सब से मतलब नहीं है, उस सबको कमर तमर से मतलब नहीं है। उस सबको कहना है कि पुरुष आकर्षित होते हैं लंबा ठोर वाली से, इन्हें तो लंबा ठोर वाली के पूछे नहीं हो। तो वैसा ऐसा जगह जगह पर मानना है, आप देखे होंगे। और अमेज़न के जंगल से आप चर्चित होंगे। अमेज़न के जंगल के आदिवासी लोग बड़ा भयानक होते हैं और वहां के भाषा उषा भी अलग होता है। अमेज़न, अमेज़न चलो आ ही जाएगा, अमेज़न समझ जाएगा अगर बेटा समझदार। जरी ज्यादा ही कुछ समझ गया, इतना हम समझने नहीं बोले थे। चलो अमेज़न फॉरेस्ट देखो, देखो यह आपके अमेज़न की जंगलें हैं, बहुत घना। तुमको पता है यहां ना पृथ्वी सालों साल अपनी प्रकाश के लिए तरस जाती है। पौधे का जो इतना लंबा लंबा जो पौधे ही होता है ना, ले इतना छेछड़ा लो कि दिखिए आपका पृथ्वी जो होती है ना, जो अमेज़न के जंगल की जो पृथ्वी है वह तरस जाती है कि हमारी पृथ्वी पर कैसे प्रकाश पड़े धूप का, मिलता ही नहीं है। इतना लंबा लंबा, इतना विशाल विशाल, इतना बड़ा बड़ा पौधा है कि जिसको तुम सोच नहीं सकते हो। लाखों करोड़ों प्रकार की प्रजातियां इस जंगल के अंदर रहती है, निवास करती है। एक गो कीड़ा मकोड़ा भयानक भयानक, बुल्ले तू चीटी के कई गो जानता है, वो करका है, वो ललका एहन जानता है जी। एकरा में ऐसन ऐसन घोड़िया तोड़िया ये सब जरीमन जानता होगा, लेकिन एकरा में ऐसन ऐसन है ना कि अगर एगो जैसे नाम जानते हो जरीमनी बुल्ले टंट का नाम जानते होगे, अगर वो चीटी अगर थोड़ा काट लेगा ना तो एकदम लगेगा कि हमारा गोली मारा है, एकदम ऐसन लहर उठता है। एक चीटी की हजारों लाखों प्रजातियां इस जंगल में निवास करती है। तरह तरह के अजगर, तरह तरह के, बहुत भयानक। कभी घूम के आइए रात में तो आपको पता चलेगा। अच्छा रहता है, लोग इसे जाते हैं, कभी मौका मिले उस मुकाम तक पहुंचिएगा तो आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अपने अंदर अंदर बात करे लगी कि हम एक दिन जीवे जरूर हैं, ऑस्ट्रेलिया दूर है लेकिन जाना जरूर है, जाही हल तेरा मना कराए लेकिन यहाँ पर फुसफुस काहे कर रही है। चलो ये आपके अमेज़न के जंगले हैं, इसमें बहुत सारी आपकी आदिवासी निवास करती है। अमेज़न के आदिवासी लोग वहाँ के आपकी बातों को भी चर्चित नहीं होते हैं। वहाँ अगर यहाँ के महिलाएं लोग अगर सुंदर उंदर बन के अगर चल भी जाए, अगर सुंदर बन के चल भी जाए वहाँ के महिलाएं लोग, तो हुआ हुआ करके भाला भोक हुआ 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 करके मतलब काना उना सब फाड़ देतो। ये सब कौची हो नोच नाच लेतो, ले कान हो गलो ते थड़ारी। अब मतलब उसको पता नहीं है, वहां तुम्हारा चिकन गोर देख के न छुएगी तो चिकन लगेगा ना तो पूरा जीभिए चाटे लगेगी। अरे बाप रे कैसन लगा, अरे वो माय गॉड, वाह 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 गजब अजीब। मतलब वो अपने भाषा में बोलेगी हुआ हुआ लाठी बोला भोग के कि हमको मारे ले आया है। वो एक प्रकार से वो जानवर हो जाता है जी, वो जानवर है। और हम लोग भी जानवर ही हैं, लेकिन ना जरी कुछ कम है, समझ रहा है। वो सब भयानक हो जाता है, वो हमला कर देगा हम लोग पर, समझे, हमला कर देता है। तो उसको समझने के लिए डबल लैंग्वेज बोलने वाला इंसान को रखता है वहां पर, बताने के लिए, आपको देखने के लिए आया है, आपकी जाति को समझने के लिए आया है, ये सब चीज बताता है। तो उसके बाद समझते हैं। बात समझ में आया? तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे जंगल की बातें हैं। अब देखो आगे बातें देखो। हाँ, बेलाडोना का मतलब ही क्या होता है? ब्यूटीफुल फीमेल, सुंदर स्त्री। क्या होता है? बेलाडोना का मतलब होता है सुंदर स्त्री। बेलाडोना शब्द का ही अर्थ होता है सुंदर स्त्री। लेकिन आज रास्ता में हम लोग अगर बेलाडोना का यूज करेंगे तो गड़बड़ है। रास्ता में चल रहे हैं एकदम बेलाडोन मेरियन लगवे कर देखे में, आगे भैया बेलाडोनमा बोल दल को। अब जानियो नहीं रहा कि बेलाडोनमा कोची हो, बेलाडोनमा बोल दल को मतलब बैला बोलल को, हमरा सब चीज छोड़ के बैला बोलल को। ले अरे सुंदर स्त्री बोल रहा है, तारीफ कर रहा है, कि बोल के देखना कि तुम बेलाडोना लग रही है। कोई दिक्कत नहीं। बेलाडोना क्या है? बेलाडोना का मतलब ही होता है सुंदर स्त्री। बेलाडोना का मतलब क्या होता है जी? सुंदर स्त्री होता है। बेलाडोना का मतलब क्या होता है? सुंदर स्त्री। बातें समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट बातें देखिएगा, आगे देखिए। आगे हमारी हो जाती है आगे हमारा है, देखना नाम थोड़ा सा ऐठल है, तोतला आदमी धीरे धीरे बोलेंगे। इधर देखो, बर्बी हम हाइफा लगा दिए हैं ताकि बोलने में दिक्कत ना हो। बर्बीट्यूरेट्स, क्या नाम है? बर्बीट्यूरेट्स।
या फिर क्या कह सकते हैं एम्फीटैमिन्स, क्या कहेंगे एम्फीटैमिन्स, या फिर कह सकते हैं बेंजोलाइजेपिन्स, क्या कहेंगे बेंजोलाइजेपिन्स, बेंजोलाइजेपिन्स कहिए, एम्फीटैमिन्स कहिए, या क्या कहिए बर्बिट्यूरेट्स कहिए, सभी का मतलब क्या है एक है। एक ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग ज्यादातर मेडिसिन के फील्ड में किया जाता है, औषधियों के फील्ड में किया जाता है। जैसे कि औषधियों के फील्ड में क्या क्या चीज के लिए, जैसे कि डिप्रेशन में गए इंसान के लिए, कोई इंसान हो, आजकल के इंसान चल गलो डिप्रेशन में, थोड़ा बहुत 4 दिन के प्यार होलो, प्यार के होलो छोड़ के चल गलो बगलवा वाली, तो चल गलो डिप्रेशन में, अब पूरा कह रहा है एकदम तोर याद में हम पीबो सिगरेट के, अब डिप्रेशन में बोल रहा है, तोरा जे लग रहा है, वो पूरा डिप्रेशन में है, वो इंसान पूरा डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन में वह यूज कर लेता है इस मेडिसिन का। उसके बाद अब जब डिप्रेशन है तो इंसान को नींद भी नहीं आता है, आपको पता है, जब डिप्रेशन रहेंगे तो नींद आएगा, सुतल रहेगा फट से एकदम, छोड़ के गेलो है, अभी तो पूरा एकदम अभी ताजा ताजा हो, अभी दिल के जख्म भरलो है, आराम से हुआ सुतल है, और उधर से रात के मैसेज लो घंडवर, तुरंत नींदिया टूट जीतो, फट से नींदिया टूट जीतो कि हमारा बाबूए के का मैसेज बा ले, और मैसेज में कौची एलो है कि आपका 90% डाटा समाप्त हो चुका है ले, फिर बेचारा सूत गेलो, फिर ऐसे करते करते 100% कुछ डाउनलोड में लगे ही, अब क्योंकि डाउनलोड में उस समय तो बेवफाई गाना लगता है, हमरे लिए बनाया ही गया है, ऐसा महसूस होता है, लगता है कि कोई आया है डायरेक्टर, अब बोला है बेटा तुम्हारे जिंदगी में क्या क्या तकलीफ है बोलो, तो बाबा हमारे जिंदगी में अभी 2 दिन पहले एक लड़की छोड़ के गई है, कुछ ऐसा गाना बनाइए जो हमारे दिल को प्रभावित करे। अब वह गाना को गाया, हर एक गाना जब कोई लड़का बेवफा मतलब इस प्रकार से होता है ना, तो हर एक लड़की के लगता है हाँ ये गाना तो हमरे लिए लिख ले गलो है, ओ माई गॉड यही तो लिख ले गलो है, महसूस होता है ऐसा, समझ रहा है, ये मेरे लिए लिखा गया है गाना, लेकिन तोरा लिए कुछ लिखल गलो है। जरिए गो से गा रहे थे हमारे उनका सोनू निगम, जरिए गो से बेवफाई गाने के लिए उपचार चलते थे, ऐसा होता है। तो डिप्रेशन में और अनिद्रा अवस्था में, जब आप डिप्रेशन में रहोगे तो आप अनिद्रा सो नहीं पाओगे, जैसे कि आप समझिए, ठीक है, कभी आप सो ही नहीं पाओगे, जैसे कि आहट की आवाज आएगी ना फट से उठ जाओगे, कोची हो लो, तो अजीब जैसा रहोगे, तो उस समय में लोग किसका यूज करते हैं बर्बिट्यूरेट्स, एम्फीटैमिन्स या फिर बेंजोलाइजेपिन्स का, जो कि एक इसका यूज करके मेडिसिन बनाया जाता है, इसका प्रयोग करके क्या बनाए जाते हैं मेडिसिन, और उस मेडिसिन का प्रयोग करके आप इस सब चीजों से क्या पा सकते हो, छुटकारा पा सकते हो। क्लियर, चलिए, हालांकि आप ज्यादा मात्रा में इस सब चीजों का जो भी चीजें हैं ज्यादा मात्रा में नहीं प्रयोग करें, ना तो आपकी इसकी लत लग सकती है, समझे। अब मुझे तो तेरी जब लत लग जाती है तो जानवे करता है कितना खराब चीज होता है, ये सब हर एक चीज का आपको लत लग सकती है, हर एक गेम हर एक चीज का लत लगता है। इसीलिए कोई अगर देखता होगा ना गेमों के पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता होगा कि आप कृपया अपने जोखिम पे खेलें, इसे खेलने से आपको लत लग सकती है, ऐसा करके सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट दे देता है कि आप अपने पर भार लेके खेलें, ऐसा नहीं कि तू आगे जाके पूरा लत लग गया तो तोर मैया बहुत रुपया वाली हो तो जाके केस ठोक दल को बेंजो पर मतलब समझता है ना, इसी सब लोग लड़का लोग इसी सब खेल खेल के पैसा कमा रहा है, तो बिंजो जी बेंजो बोल रही हो, बिंजो तिंजो पर खेल के ये सब काम करता है, क्रिकेट उर्केट वाला ये सब लगाता उगाता है, इस सब से पैसा उसा कमा रहा है, तो वो कह रहा है अपने जोखिम पर खेलिए, सूर्य में एडवर्टाइजमेंट से आपको सचेत कर रहा है, आप जोखिम पर खेलिए, अपने भार पर खेलिए। अगर आपको लगता है कि इसकी हमें लत नहीं लग सकती है तो आप खेलें, और लगता है कि लत लग सकती है तो नहीं खेलें, आपको कंपनी खेलने के लिए नहीं कह रहा है, समझे, क्योंकि कंपनी अपना पर रिस्क नहीं ले सकता है ना। तुमको एक बार की बात है, तंबाकू जो है तंबाकू पर लग गया था ना कि लड़का लोग बहुत तंबाकू खा रहा है, युवा पीढ़ी समाप्त होते जा रहा है, खराब गलत राह पे चल रहा है, तंबाकू पर बैन लगना चाहिए। तो वहां का मालिक तो था, समझदार बेटा था, बोला कि ठीक है हम भाई रोक काहे लगाएंगे, रोक हम क्यों लगाएं, हमको इससे हमारी इनकम है, हमारी प्रॉफिट है, आप हमको खाल दीजिएगा, रियल बात है, आप हमको खाल दीजिएगा। तो क्या किया, हम सभी को खाने के लिए नहीं बोलेंगे, हम एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोग को सचेत कर देंगे, और उसको देख के अगर लगे कि हमको खाना है तो खाएगा, और नहीं खाएगा नहीं रहेगा, देख के डर लग जाएगा तो नहीं खाएगा। तो उसमें कितना भयानक चित्र को मुख ऐसे करके टेढ़ कर दिया कि ताकि अपना जान पे देखे, उसके बाद लिख भी दिया है
स्मोकिंग इन इंजुरियस टू हेल्थ, आपके शरीर के लिए धूम्रपान हानिकारक है, इस बात को भी लिख दिया है। लेकिन थोथुन को कोई नहीं देखता है, अंदर के माल को देखता है कि क्या अच्छा वाला माल है कि नहीं है, हिला के डोला के पाउडर मार के ले लो को समझ रहा है। तो वह अपना एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को बता दिया कि आप लोग नहीं लीजिए, लेकिन फिर भी आप लोग ले रहे हैं। कंपनी अपने पर कभी भी रिस्क नहीं लेता है, समझे। हर एक चीज का प्रोडक्ट बनने से पहले वह अपने आप पर, कोई भी जैसे मूवी भी होगा ना, तो शुरू में आता होगा डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर को तुम कभी जिंदगी में पढ़ता नहीं होगा, तुम सोचता होगा कि कखने एकदम मतलब हीरो के फोटो दिखा दे, हीरोइनी के दिखा दे और बस सीटी मार दिए। डिस्क्लेमर में टोटल चीज दिखा रहता है कि इस मूवी के अंतर्गत दिखाई गई सारी बातें सच है, झूठ है, काल्पनिक है, जैसी पर आधारित मूवी है उस पर है, कृपया इसे लेकर सभी लोग अपने दिल पर नहीं ले, इसे देखें और मनोरंजन की दृष्टि से सिर्फ देखें ही देखें, समझे। इस सब चीजों को डिस्क्लेमर में दे देता है। अगर डिस्क्लेमर नहीं दिया और उसके अंदर खराब चीज दिखा दिया है तो उस पर क्लेम हो सकता है उस मूवी पर, समझ रहा है। डिस्क्लेमर में नहीं कहा है सच्चाई घटना है और वो काल्पनिक बता दिया मूवी में, तो उस पर क्लेम कर देगा, समझे। बहुत सारे मूवी पर रोक लग गया है और वैसे, लेकिन बहुत सारे अब करीब 1900 कितना ईस्वी से जितना मूवी आने लगा ना, सब डिस्क्लेमर के साथ आने लगा। हर एक मूवी डिस्क्लेमर, जो आप मूवी के अंदर दिखाने वाले हैं उसका डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में, मूवी स्टार्ट होने से पहले डिस्क्लेमर दीजिए, क्या आपका डिस्क्लेमर कह रहा है इस मूवी के अंदर। चलो, तो अब देखिए इसमें किया जाता है। अब चलिए तंबाकू, सभी लोग का फेवरेट, जो ज्यादातर युवा लोग इसे बढ़िया चाव से लेते हैं, आप लोग भी इसे लेते होंगे, तो ये ले लीजिए, अच्छा चीज है। अब ये देखिए टोबैको क्या है समझिएगा। तंबाकू के पत्तियों में एक निकोटीन एल्केलॉइड्स पाई जाती है। एल्केलॉइड्स क्या है, एक ड्रग्स है, बोले थे ना। तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन एल्कोलॉइड्स नामक ड्रग्स पाई जाती है और लोग इसे प्रयोग कैसे कैसे करेंगे, तो दांतों से चाट कर करेंगे, दांतों से आप का शर्मा जी ठीक है ना, मुंह टेढ़ कर, हाँ देखिए ना अभी तो ठीक है बेटा, लेकिन समय खराब चल रहा है, धान मर गया है, पूरा मतलब अजीब तरीके से आपका दांतों से चाट कर ले सकते हैं, या स्मोकिंग के जरिए, जो सिगरेट में ऐसे प्रकार से रहता है उसके अंदर टोबैको डालल रहता है, पूरा सुट्टा मार दिया, धुकिया दिया, तो उससे भी ले सकते हैं आप, स्मोकिंग के जरिए ले सकते हैं और दांतों से चबा कर ले सकते हैं। लेकिन लेने के बाद समस्याएं क्या हो सकती है, आपके इंसान की जो यहाँ पर जो ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पे किडनी होती है, क्या होती है, किडनी। इस किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड पाई जाती है, जिस ग्लैंड का क्या नाम है, एड्रिनल ग्लैंड। देखो इस किडनी को जूम करके यहाँ पे लाया गया है और ये किडनी के ऊपर में एगो टोपी जैसी संरचना दिख रही होगी, दिख रही है, यह एक ग्लैंड्स है, क्या है, ग्लैंड्स, ग्रंथि। और आपके शरीर की कोई भी ग्रंथि है, ग्रंथि 3 चीज से ज्यादा कुछ और चीज का निर्माण नहीं कर सकती है। पहला जूस, दूसरा हार्मोन, दूसरा क्या चीज का निर्माण कर सकती है, हार्मोन, और तीसरा क्या चीज का निर्माण कर सकती है जी, तीसरा एंजाइम। तीसरा क्या बना सकती है, एंजाइम का निर्माण कर सकती है। तो यह एड्रिनल ग्लैंड है जो क्या बनाता है, हार्मोन्स। एड्रिनल क्या है, हार्मोन्स बनाता है। और यह कौन हार्मोन्स बनाते हैं, तो यह हार्मोन्स का नाम है एड्रीनेलिन हार्मोन। कौन हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से बनता है। एड्रिनल, हमारा एड्रीनेलिन जो हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड से बनते हैं। तो जब तंबाकू लोग इसे लेते हैं तो तुमको तंबाकू के पत्तियों में जो निकोटीन एल्केलॉइड्स है इससे नशा चढ़ता है, नशा पत्तियों में नहीं है, समझे। वो कहते हैं ना कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, न हकीकत बात है। अगर शराब में नशा नहीं है, समझे। शराब के अंदर जो एल्कोलॉइड्स जो ड्रग्स हैं उसमें नशा है, उसका तो नाम है एक शराब। तो इधर देखिए, तो टोबैको, तंबाकू के अंदर जो निकोटीन एल्केलॉइड्स होते हैं, यह निकोटीन एल्कोलॉइड्स जब आपके शरीर के अंदर जाते हैं तो इस एड्रिनल ग्लैंड को ज्यादा एक्टिव कर देता है। क्या कर देता है, ज्यादा एक्टिव कर देता है। और जब ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो एड्रीनेलिन हार्मोन ज्यादा बनाने लगेगा। और एड्रीनेलिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड के सर्कुलेशन में भी हल्का फल्का मदद करता है। और जब ज्यादा बनने लगेगा तो ब्लड के सर्कुलेशन में कुछ ज्यादा ही मदद करे लगेगा, मतलब हच हच सड़क 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 ब्लड ऊपर नीचे भागेगा।
समझ रहा है? मतलब ब्लड सर्कुलेशन को क्या कर देगा? फास्ट कर देगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देगा और ब्लड निकल कहां से रहा है? हृदय से, अर्थात हृदय पर भी धक धक मारेगा, चोट मारेगा, तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, हचकी भी आ सकता है। समझ रहा है बात को? तो यह सब चीजें तंबाकू से हो सकता है, समझे? लेकिन यह सब बीमारियां हैं, 100 गो में से कम तो 10 गो 20 गो में जरूर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तुम्हारा गांव में नहीं हो एक अलग चीज है। चलो अब देखो, अब अगली बातें, मिस यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल इन प्यूबर्टी एज। इधर देखना, मिस यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल इन प्यूबर्टी फेज, इसका मतलब क्या होता है? किशोरा अवस्था में ड्रग्स और अल्कोहल का कुप्रयोग का मतलब मिस यूज। जैसे हम लोग का ये जो आप लोग का अवस्था है, या प्यूबर्टी एज में, हम भी प्यूबर्टी एज में हैं, तो यह, लेकिन नहीं, प्यूबर्टी एज क्रॉस कर चुके हैं, आपका क्रॉस कर चुके हैं हम, तो हमारा मिस यूज करने लगे, अल्कोहल का क्या करने लगे? मिस यूज करने लगे। देखिएगा कहां कहां से मिस यूज कर सकता है। 12 से 18 वर्ष की आयु का जैसी कोई मानव होता है तो उसमें बहुत से परिवर्तन होते हैं, आप जानते हैं। दाढ़ी आ जाता है, मोछ आ जाता है, जवान हो जाता है, अपने आप को लगता है कि हम भी एगो लड़का हैं, ये लड़कियों को लगता है कि हम एगो लड़की हैं, अब हमको कुछ चाहिए, मतलब अपने आप को एहसास होने लगता है हर एक आदमी को। यह नेचुरली है, तुम्हारे हाथ में भी ना है और मेरे हाथ में भी नहीं, समझ रहा है? यह नेचुरली है, लेकिन नेचुरली चीज को भी कंट्रोल किया करो बेटा, वरना ना भड़का धड़का देगा कोई। तो यह 12 से 18 साल में मानवों के शरीर में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहली मिलने के बाद लोग इसका मिसयूज कैसे कैसे करते हैं समझना। देखो सोसाइटी में कैसे लत लगता है लड़कों लोग को, समझिएगा। कुछ लड़के को ऐसे लगता है ना कि दारू पिए से, सिगरेट पिए से एक पहचान बनता है, ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि एक पहचान बनता है। काहे कि मतलब सिगरेट पीने से हैंडसम आता है। बहुत लड़का के देख में ना, पी लो कैसे, सिगरेट ले लो कैसे करके पूरा पोज दे लो, ऐसे करके सिगरेट ऐसे रख ले हाथ में, ऐसे उसको लग रहा है तब ना कि सिगरेट पीने से हम हैंडसम लग रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे कर लेता, तो ऐसे करके पोज देता, ऐसे करके ऐसे फोटो लेता, उसके बाद ऐसे करके, ये क्या है ये जो तुम पोज दे रहे हो, ऐसे करके पूरा हैंडसम, उसके बाद ऐसे करके कृष्ण जी सिगरेट फूकल किरे, कृष्ण जी के पोज में रहे हैं या फूके हैं, तो आपका उसको लगता है ना कि एक समाज में मेरा अच्छा इमेज बन रहा है, एक अच्छा इमेज है, लड़की इससे इंप्रेस होती है। रियल बातें हैं, ऐसा लगता है, सिर्फ लगता है, ऐसा उसको लगता है, जिसके वजह से वह ड्रग्स और सिगरेट जैसे चीजों को हाथ लगा देता है। ऐसे करके ले लेगा सिगरेट, और चाय को लेने से ऐसे पीते रहेगा ना, तो रियल में भी अच्छा भी लगता है जी। ऐसे करके लेगा ना, ऐसे पी रहा है, ऐसे करके फिर ऐसे मार दिया, मार के ऐसे कर दिया, फिर ऐसे के लिया, ऐसे करके, तो ऐसा लग रहा है ना कि वाह गजब लग रहा है। कोई लड़की देखेगी ना, वाह सिगरेट पी रहा है, ओ माय गॉड, इस लड़का को ढेर रुपया होगा क्योंकि सिगरेट पी रहा है, 10 रुपया वाला पी रहा है, मतलब ऐसा महसूस होता है। हालांकि सिगरेट, गांजा, ये सब जो बड़का बड़का चीज है, रुपये वाला इंसान गरीब घर के बाल बच्चा नहीं पी सकता है, हकीकत बातें हैं। तो लड़की लोग की तो इंप्रेस ज्यादा होती है, उस लॉन्डन को मानना है, ऐसा मानना होता है, हकीकत भी बातें हैं, ऐसा होता है। हम क्योंकि हम अपने पर देखे थे, हम अपना ही बात बताते हैं। अभी ज्यादा नहीं, 2 साल पहले हम कभी पीते उते नहीं थे, और एक भैया हैं जो बड़ा फेवरेट हैं, तो उनका बेटी हुई थी, छठियारी था, हम गए थे, और कोचिंग को हम खोले ही थे उस टाइम, और लॉकडाउन के समय था और बंद हो गया था, तो बैठल थे, तब बुलाए तो हम गए सिलाव, जानते हो ना, गए हम। तो वहां जाने के बाद हुआ क्या, हम देखे दारू, तो हम देखे दारू, तो दारू देखे तो हम तो कभी पीते नहीं थे, अब दारू देखे तो मन किया पिए के, लगा था कि कैसे है ना, मन किया कि अरे यार भाई के पिएंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा वाला महसूस होगा। और जब पिए ने, अब बोले कि चलो पियो सब मिलके, अब भाइयों थे ना, हमारे भाइयों उसने हैं, बोलेंगे तब चलो पी लिए, हम ऐसे मार लिए ऐसे करके, तो जब पिए तो दिमाग ऐसे झनका, लगा वाह ये ओ माई गॉड क्या जिंदगी है, अजीब रियन लगा रे, एकदम पूरा ना, एकदम गजब रियन, एकदम कहिए मारिए पैक पर पैक बनाइए, एकदम पूरा ओकर बाद नहीं, अजीब जैसा एकदम अच्छा वाला फील आया, एकदम शरीर में एकदम अच्छा वाला शरीर, एकदम पूरा एकदम ना झिलमिलाहा सब कुछ दिख रहा है, एकदम ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सभी पराये अपने लग रहे थे, हमको अच्छा वाला महसूस हो रहा था। तो हम बोले और बनाइए, अब मार लिए 4-5 गो,
और जब मार लिए ना, इतना मारने के बाद हमको तो पता नहीं चला। बोल रहे थे कि तू खिड़की से कूदता था, हालांकि वीडियो भी बना लिए थे, खिड़की से कूदते थे, ये सब हम वीडियो में भी देखें, सब चीज़ कर रहे थे। और पूरा सारा रूम में उल्टी पुल्टी लंद फन, स्टार्टिंग था ना, सारा रूम को गन्हा दिए, हर एक सबका कपड़ा उपड़ा, और छठियारी के समय है, कपड़ा तपड़ा सब के गन्हा दिए। और उसी भोरे हम सोचा उसी पलंगवा पर से चित्ते पड़ल है सगर, भोरे उठलिए, अरे पहन लियो कपड़ा, गंजी पर आ गलियो, हमारा कपड़ा कौन उतार लिया, कपड़ा कौन उतार लिया बे। अब पूरा टेंशन में हम चले गए, एकदम सच्ची घटना बता रहे, एकदम सच्ची, एकदम समझ रहा है, कपड़ा कौन उतार लिया। उसके बाद हमको लगा कि अब क्या दिक्कत है भाई, वहीं के अब हमको पूरा माथा उता खजुआवे लगे। भाभी आई तो हम बोले कि देखे तो ऐसे करके मुँह हमारे ऐसे करके, ऐसे कि कैसे करके देखते हैं, हम कुछ नहीं बोले, ऐसे करके देखी तो हम बोले गजब। फिर दादी भी आई, तो दादी उदी कैसे तो हो अपना धो रही थी हमारे सर लेटाल पेटाल चीज, तो बोली अच्छा काम कहने हैं रात में, समझ में आ गलो, अब टोटल सी समझ में आ गलो, रात में अच्छा काम कहने हैं। कौची के लिए कौची के लिए, तो दिखाई वीडियो की, देखी कि कहीं नहीं आता, देखें कि बाप रे बाप इतना बेइज्जती। अब बाहर में जब निकले ने तो सब मिलके एहे छोड़ा है जो बिहार में रहा है, एहे है बिहार में रहा है, एहे पढ़ा है, एहे करा है, बड़ी चोट लगो दिलवा पर यार, अपने आप के तो इमेज बनावे ली सब काम कर लियो, इतना बेइज्जती हुआ, इतना बेइज्जती हुआ, और उससे नफरत हो गया हमको, और नहीं पी रहे हैं अतैया से, फिर नहीं पिए हम, नहीं पिए, कुछ भी नहीं पिए हैं तहिया से, सिगरेटों मार रहे थे, पी रहे थे, दोनों काम कर रहे थे। एकदम लग रहा था ना कि वाह, सचमुच लग रहा था ना कि हम अपने आप को बहुत अच्छा होशियार लड़का है, एकदम अपने आप को बड़ा अच्छा वाला महसूस हो रहा था, समझे। तो लड़का लोग ज्यादातर यही चीज जो हमारे साथ हुआ, लोगों के साथ ऐसा लगता है तो इसलिए काम करता है। दूसरा, डिप्रेशन से बचने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए, अब जैसे कि डिप्रेशन से बचने के लिए ज्यादातर युवा, जैसे कि अभी एग्जाम दे रहा है, एग्जाम के टेंशन है, रिजल्ट में फेल हो गया, डिप्रेशन में चल गया, डिप्रेशन में चल गया, लाओ सबसे आसान चीज हो, लाओ महुआ दारू लाओ रे, मारल को गच देबा, समझ गया। डिप्रेशन से बचने के लिए क्या कर लिया, शांत रहो, डिप्रेशन से बचने के लिए ये काम किया। दूसरा नंबर में फ्रेंड्स से, सबसे बड़ा चीज फ्रेंड्स से दबाव। तो दोस्त हो पियक्कड़, अब दोस्त ऐलो अकल कौन है, अरे मार लेन रे, तू नहीं पी रहे, मार लेन रे, नहीं यार हमारे मम्मी पापा ऐसा नहीं कल, तोरा में लगा उन्हें पावर नहीं हो, पावर है ये नहीं हो, तो मर्दाना ही रे, मर्द के पहचान है रे, मर्द के पहचान, तू मर्द ही रे, मर्द ही रे, बहन के मर्द वाली बात कर देना यार, अरे बनाओ रे, मर्द वाली बात आ गलो, मर्दानगी वाली बात आ गलो, लेके मार ले को गप देबा, समझ रहा है बात को। तो ये मर्दानगी तरदानगी, उसका औकात लंद फंद बता के दोस्तों के द्वारा दबाव डाल देता है, जिसकी वजह से मिसयूज करने लगते हैं अल्कोहल का। क्लियर, सवाल बनता है, समझे। उसके बाद अगला, डिप्रेशन से बहुत सारा डिप्रेशन हो सकता है, बहुत से आप कर्ज उर्ज लिए हैं उसका डिप्रेशन, लेकिन किशोरा अवस्था को ना कर्ज का डिप्रेशन, ना अभी हाल फिलहाल तो आपको रिजल्ट का भी डिप्रेशन नहीं। हकीकत बात है, यह ग्राफ उठाया जाए तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन आजकल के लड़का और लड़की लोग, डिप्रेशन एक दूसरे से धोखे खा के हो रहे हैं। लड़का को लड़की धोखा दे दिलको तो फलनमा के बेटा हमरा धोखा दे दिलको, लड़की के दे दिलको फलनी छोड़ी धोखा दे दिलको, ले एकदम पूरा धोखा में, और धोखा के चलते पूरा सिगरेट पी रहा, गांजा पी रहा, समझ रहा है बात को। तो यह धोखा के चलते लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। नेक्स्ट बात है, अगली बात है, ध्यान में रखना, विथड्रॉल सिंड्रोम विनिवर्तन संलक्षण क्या है, समझिएगा। विथड्रॉल सिंड्रोम विनिवर्तन संलक्षण क्या होता है, ड्रग्स और अल्कोहल के अचानक छोड़ने से आपके शरीर की कारकीय और मनोवैज्ञानिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक लक्षण का मतलब, जैसे कि बहुत चीज, अचानक कोई आदमी, जैसे कि जिंदगी में कहियो कोई लड़की नहीं देखल को है, कोई लड़का, सपोज एग्जाम्पल, जिंदगी में कहियो कोई लड़की नहीं हो, भगवान से प्रार्थना कर लो, हे भगवान बस एगो, कुछ तो जिंदगी में नहीं मंगलियो, बस एक के एगो इच्छा पूरी कर दा। अब एगो भगवान बहुत कठिन परिश्रम से उसको एगो मिला, अब पूरा पियक्कड़ हो, पूरा पियक्कड़ हो, अब आइलो शादी ब्याह हो गया, दोनों के आया, अब पूरा पियाक है, पियाक के तो आदत भूल रहा नहीं, पी रहा है पूरा। अब ओकर बोल लो कि बताओ सोना पिया है का,
हम तोहरे चलते लेनियो बउआ, बतावा पूरा परिवार के घर परिवार के छोड़ के तोहरा चलते लियो आ तू दारू पिया का अच्छा लगो को हमर करेजा पर की बिता है तू सोचा हका हैं? हे बउआ नहीं पिया सोना, नहीं पिया बाबू। अभी सब बतिया जे बोलो ने बाबू सोना करके उ छौड़ा के लग गलो ने आगे मैया जिंदगी में कहियो हमारा लड़की ने बोल हल आगे मैया छोड़ रे दारू रू खत्म रे। अब दारू अचानक जब छोड़ दिया ना एक बीमारी को क्रिएट कर देता है, मनोवैज्ञानिक बीमारी। क्या क्या हो सकता है? डायरेक्ट छोड़ने से क्या हो जाएगा ना, डायरेक्ट छोड़ने से होता क्या है, चिंता में चला जाएगा। जहां पे रहता तो ऐसे कैले रहता हूँ पन छू छू नहीं, जब पिया का आदमी हो ने देखिए ओकरा नहीं मिलता हो ने तो ऐसे कैले रहता हूँ, अजीब नहीं, चिंता में रहता हूँ, कंपन शरीर में थरथराहट जैसा लगता है ना, पिया है ने सुना होगा कि अरे शरीर कपा हो रहे जैसे पौआ मारबो ने तो ठीक ठाक हो जीवो, क्योंकि जानता है कि लोहा ही लोहा को काटता है। दारू पीने से कंपन आया, नहीं कंपन आया तो पियोगे तो कंपन खत्म होगा। तो क्या करते हैं, कंपन आने लगेंगे, मिताली हो सकता है, गिर भी आ सकता है, मिताली भी मार सकता है। उसके बाद पसीना आना, ऐसा तुमने सुना होगा, कितना गांव कैसे कहेगा ना लेटरिन जाए से पहले खैनी खाएगा, काहे रे कहे खैनी खेरे रे झड़बे नहीं उतरो हो, ले खैनी खाई से कौची उतरो हो रे, मतलब गांव की हकीकत बातें हैं, कहेगा नहीं उतरो हो तो ले तो ई कौची करो ढकेल दे अंदर जाके, तो मानना है। मनोवैज्ञानिक रोग उसको क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक रोग। तुमने बना लिया है कि इसको खाएंगे तबे करेंगे, इसलिए ये चीज होता है। और जब तक खाते नहीं जब तक जीतो नहीं, ऐसा देखा होगा तुमने, इसी को कहते हैं मनोवैज्ञानिक रोग। समझे बातों को? शरीर पूरा कंपन जैसा लगते रहना, ये सब चीजें होता है। चलो नेक्स्ट बातें समझिए, लास्ट बातें। लास्ट है ड्रग्स और अल्कोहल का प्रॉब्लम्स। क्या क्या है, आप ड्रग्स और अल्कोहल लेते हैं तो क्या ड्रग्स और अल्कोहल से ये सब प्रॉब्लम अपना मन से लिखना था, लेकिन हम बता दिए ड्रग्स और अल्कोहल कोई इंसान लेता है तो श्वसन से संबंधित चीजों से ग्रसित होगा, फेफड़ा खराब होगा, उसका हृदय सर्कुलेशन में दिक्कत होगा, लड़का का टेस्टिस की आकार भी घट सकती है, लड़का का स्तन बढ़ सकता है। अगर ज्यादा कोई पीता है ना तो लड़की जैसा स्तन हो जाता है लड़का का, आपने देखा होगा, लड़का का स्तन भी बढ़ सकता है, टाइम से पहले गंजापन हो सकता है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज क्या हो सकती है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ सकती है। और जब प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ जाएगी तो आप प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है कौन सा फ्लूइड बनाना, प्रोस्टेट फ्लूइड बनाना। अब जब बढ़ जाएगा तो ढेर ज्यादा फ्लूइड बनाएगा तो ऐसे सुतले सुतले बाहर होते रहेगा, जिसको कहेगा कि नाइट फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, करते रहेगा। समझ रहा है ना, हो गलो तोरा की तो ऐसे से कुछ करे लगने तो ऐसे काहे करे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के ससार नहीं, हाँ नाइस ससारे के क्लास में रे। चलो इधर देखो, प्रिवेंशन, इसका रोकथाम क्या है, ध्यान दीजिए। कैसे क्या किया जाए जिससे कि लड़का लड़की दारू नहीं पिए। ले लड़की सबसे बड़ा गंजेड़ी या पियकड़ी नहीं होती है, तोरा पता किया, हॉस्टल में जाओ ने, हॉस्टल में पी पी के एकदम पूरा लहंगा ले गई, फराक वाली, पूरा पटना में हम एक लॉज में कुछ दिन के लिए गए थे, कुछ दिन के लिए लॉज में गए थे, दोस्त रहता था। जब हम आईएससी पास किए थे ना तो स्टार्टिंग में पटना गए थे, तो लॉज के सामने ही लड़की रहती थी, एकदम ओकरों में लड़की का लॉज था और हमारे लड़का का लॉज था, और दोनों के जैसे गेट उट लगा रहता था, सबे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आवाज उवाज एलो ने अंदर से एकदम, हमनी सबके बर्थडे उड्डे होता है तो कैसे मार के केहुनाट के ऐसे से रगड़ के बेटा तेटा तेरी माँ की तेरी बहन की करके ऐसे होता है। लड़की का बर्थडे, लड़की के बर्थडे होता है बर्थडे हैप्पी बर्थडे सोना, लड़की के बर्थडे अजीब होता है, नहीं होता है, लड़की का बर्थडे एक अलग तरीके से होता है। अब वो सब गाना एलो, हॉस्टल से गाना आ गलो, भोजपुरिया के आवाज एलो, लंथ फंद आ गलो, कौन गाना हलो या उस टाइम पवन सिंह के नया गाना एलो, हाँ छलका था हमरो जवानिया ए राजा, आवाजिया जैसी एलो ने तो हमनी के तुरते खिड़की खुल जालो, किया गया मान कैसे छलको देखो यो, अब खिड़की खोल लियो ऐसे करके, पूरा दिख रहा, पूरा एकदम 8-10 को कूद रहा, नाच रहा, हमनी सब वाव वाव वाव, बिना पैसा के बिना टिकट के हम लोग नाच देख रहे, ओ माय गॉड क्या गजब है, पूरा अच्छा वाला फील होता है, देखिए कभी अच्छा वाला महसूस होता है। तो होता क्या है, वहां से लोग क्या होते हैं, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम। तो रोकथाम कैसे किया जा सकता है, इस ड्रग्स का रोकथाम कैसे होगा, तो इस ड्रग्स का रोकथाम बच्चे को सबसे पहली बातें हैं, सबसे पहला बच्चों का क्या है, एजुकेशन से जोड़िए, बच्चों को क्या चीज से जोड़िए, एजुकेशन सेक्टर से जोड़िए। अगली बातें, जब एजुकेशन सेक्टर से जोड़ेगा तो वह बच्चा दारू उरू नहीं पिएगा,
क्योंकि कभी भी एक टीचर नहीं कहेगा कि दारू पी, गांजा पी, भांग पी, चरस पी, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। जब भी सिखाएगा अच्छा चीज सिखाएगा। इसलिए बच्चों को सबसे पहले आप क्या चीज से जुड़े? एजुकेशन से। अगली बातें, बच्चा को आप ऐसे, जब आप माँ बाप बनोगे, आगे जाके बनबे करोगे तो, है ना, तो जब आप माँ बाप बनोगे तो बनने के बाद ऐसा कुछ भी आप बच्चों को नहीं कहें कि तोरा आदम IAS के जमा में 70+ लाभे पढ़तो तो पढ़ता नहीं लेमी बेटा तो तू रहमी चाहे हम रहो। वो बेटा ने एकदम पूरा थरथरा लगे, मैया बाऊ तो हमरा फाड़ दे तो बिचुआ से 70% नहीं तो गेलो रिजल्ट एलो 70% से कम हो, बच्चा डिप्रेशन में चल जाएगा। वो नहीं से पीते एलो, अरे बाऊ रे हमारा काम एलो रे, की करमी रे, पूरा ऐसे कैले एलो एकदम, ले समझ रहा है, डिप्रेशन में चल गया वो बच्चा। तुमने उसको डिप्रेशन में डाल दिया है, हकीकत बात है, तुमने उसको डिप्रेशन में डाला। वो डिप्रेशन में था नहीं, तुम उसको बोल बोल के बेचारा वो डिप्रेशन में चल गया। अब अगर वो उसे करके ना आएगा तो तू मारेगा, तो बेचारा वो पहले से मार के पौआ चलाता है, डोड़ते चलाता है। अगला अरे होता है, ये सब पियक्कड़ आदमी के लक्षण होता है। जो पियाक के देखना ना कि जब तक नहीं पिएगा ना उसका शरीर ठीक ही नहीं रहेगा। देखेगा ना कि ऐसे हमारे गांव में देखेंगे ना कि जो पी रहा है दम भर पूरा एकदम ऐसे करके मना कर दिए उसकी वाइफ कि देखो जी हमारे मर्दाना के दारू नहीं दिया, दिन तो देवो तो समझ लिया कि हो तो भीतरे भीतरे हुलकल चलता हो, अजी मंजली अजी को पौआ हको तो दे दाने जी, नहीं हको जी तोरा माथा खराब करते रहा तू, नहीं हको हमरा अजी जरी सुख दे देता हल तो की होते दे सुख दे दान जी, अजी नहीं हको जी दे दो ने मुँह में देखो सूखा है जी, नहीं ले लिया भूरा से मुँह सूखा है एकदम, लगता उन्हें कितना बड़ा भीख मांगा हो एकदम ने अरे दारू पिए वाला और खैनी खायला ये दोनों से भीख मांगा इस धरती पर कोई है ही नहीं, समझ रहा है ना। काजो पर होता ना एक चुटकी खैनी दे हो तो जरी कतनो रुपया से रुपया वाला आदमी खैनी मांगता हो, समझ रहा है, ये सब भीख मांगा आदमी होता है। तो आपका इस सब को हम देखते हैं। अगर वो दुआरी नहीं दल कौन फिर अगला छोटकी घरे में खोजी ए छोटकी ढौका ढेंगल को ए छोटकी हको जरी सुख दे दो ना पौआ, ना हको जी देहो न होते जरी मन तो दे दो ना पी लिया भोरे से एकदम कहेंगे एक रुतबा हो। वो लड़का जो ऐसे बोल रहा है उसका रुतबा है, उसका नाम है। और वो लड़का एगो कुछ को और बेचे वाली के कुछ कहते हैं दरुएनी के पास वो घिघिया रहा है दारू मांगे ले, बताओ और ऐसा कतना नचा सकता है। और बोल रहे दे दाने। तो ये दो चीज के लिए इंसान अपने क्रेडिट को गिरा देता है। हम ये बताना चाहते हैं उसका एक नाम है, उसका पहचान है, लेकिन उस दारू के चलते उसके सामने एकदम पूरा गिरा दिया है, हर एक चीज को एकदम पूरा अपना मानसिकता को ही गिरा दिया है। पढ़ाने वक्त सब करता है ना, हमको बहुत मियाज गरमाता है, समझे। क्या कर रहा है तुम? चलो अगली बातें, बच्चे को डिप्रेशन में डालें, समझ गया बातें को। अब अगला, हर एक बच्चे को आजकल के माँ बाप जन्म दे दिया और हर एक माँ बाप चाहता है नौकरी करें, चल गलो नौकरी करे ले माए ओने बाप ओने और बेटा घरे में हो, बेटा के समय नहीं दे रहा। तो बेटा को डिप्रेशन लगता है एक पल के लिए कि हमको पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, ऐसा वैसा वैसे में तरह तरह के हमने अपने आंखों से देखा। हमारे एक सर थे, उसका बेटा भाग गया, अभी तक उनका बेटा भाग गया है। और भाग गया क्योंकि उसको बच्चा का कहना था ना कि हमारा जो पापा है, हमारी मम्मी है, जो मतलब कहना है, बगल में भी, यहीं पे बगल में भी एगो का लड़का भाग गया है। वो लड़का कहता था कि हमको मम्मी पापा का जिंदगी में प्यार ही नहीं मिला है, तो वो भाग गया है बाहर में भाग के क्या करेगा, ये सब गलत काम करेगा, समझ रहा है बात को। तो आप जब भी माँ बाप बनोगे तो अपने, पैसा तो एक अच्छा चीज है, चलो पैसा बिना जिंदगी नहीं चल सकती है, लेकिन आप अपने बच्चों को समय दें, तब आपका बच्चा नहीं बिगड़ेगा। आपको मम्मी पापा यहाँ भेज दिए, एक दिन देखे तक नहीं आए बिहार शरीफ में, तो गलत है। वो देखने आना चाहिए कि हमारा बेटा क्या करा, हमारा बेटा रूम में क्या क्या रख ले है, सब चीज देखना जरूरी है। और अचानक आके देखना है। अब तो आप कहिएगा कि आ रहे हैं, अब आ रहे हैं तो आ रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड का कादल को अब चल जाइए, अब आ रही है हमारी मम्मी, ले निकाल दल को पहली, अचानक आइए और देखिए बेटा आपका क्या कर रहा है। चलो अगली बातें, बच्चा को जोखिम भरा काम ना दे। जोखिम भरा काम से भी होता है, बड़ा काम की है बेटा, काम तुम इसको करना है, ऐसा जोखिम भरा काम को ना दें, क्योंकि जोखिम भरा काम देंगे तो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, नहीं होगा तो डिप्रेशन में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा तो ये सब चीजों का सेवन करने लगेगा। तो इसके साथ यह चैप्टर पूरा संपूर्ण तरीके से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कल हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो टेस्ट होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समय है। क्या बोली? अच्छा ठीक, चलो ठीक।